नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया, यानी सेलिंग प्राइस घर और दुकान का क्या है, बराबर है। मकान पर 20% यानी जो घर है उस पर 20% की हानि हुई, दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। देखिए, घर और दुकान, राइट, दोनों का अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ, मैंने मान लिया घर का है 10 यूनिट और दुकान का भी 10 यूनिट, राइट, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। अब घर पे क्या है, 20% की हानि हुई है। 20% किसके इक्वल होता है, 20/100 यानी 1/5, ठीक है। तो 10 का 1/5 कितना है, 10 का 1/5 कितना होता है, 2, ठीक है। तो यानी घर पे 20% की हानि हुई है, मतलब 2 की हानि हुई है, तो बेचा कितने का था घर, 8 यूनिट में, राइट। और दुकान पे 20% का लाभ हुआ है, 20% का मतलब 2, ठीक है ना, 2 किसका, 10 का, तो मतलब 2 का लाभ हुआ है, तो 12 यूनिट में उसको बेचा है। अब शुरू की लाइन से हमें पता चल रहा है कि घर और दुकान दोनों का जो सेलिंग प्राइस है इक्वल है, बट यहाँ तो 8 और 12 है, तो हमें ये इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे होगा, ये 8 है, अगर मैं इसको 12 से गुना कर दूं, और ये 12 है, इसको मैं 8 से गुना करूं, तो ये टर्म इक्वल आ जाएगी। अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, देखिए, अगर मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो घर का कॉस्ट प्राइस 120 यूनिट, और दुकान का 8 को 10 से गुना करूंगा 80 यूनिट। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सेलिंग प्राइस, घर का सेलिंग प्राइस 8 था, फिर 12 से गुना करूंगा तो 96 यूनिट, और दुकान का क्या रहेगा, 8 और 12 96 यूनिट। अब देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल आ गया, ठीक है। हालांकि स्टेटमेंट में इक्वल दिया गया है और 1-1 लाख दिया गया है, 1-1 लाख को हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया, 120 और 80 200, राइट। और यहाँ पे 96 और 96 कितना आ गया, 192, राइट। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, लॉस कितने का हुआ, 200 माइनस 192 यानी 8 यूनिट। हमें 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 8 यूनिट। अब देखिए 192 यूनिट क्या है, सेलिंग प्राइस, बट एक्चुअल में ये कितना दिया है, 1 लाख घर का सेलिंग प्राइस है, 1 लाख दुकान का, यानी 192 जो है, 192 यूनिट बराबर है 2 लाख, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, ये यू है, यू स्टैंड फॉर यूनिट, 2/192 लाख। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू। 8 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी, 2/192 इंटू 8, ठीक है। इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 96 और फिर 8 से कितना आ जाएगा, 12, तो ये आ गया 1/12, ठीक है, लाख। ये 8 यूनिट की वैल्यू आई है, और हमें यही तो निकालनी थी, ठीक है ना, क्योंकि सीपी कितना था 200, एसपी कितना था 192, और दोनों का डिफरेंस क्या आया, 8 यूनिट, यानी हमें 8 यूनिट का लॉस हुआ था। बट ये यूनिट तो हमने माना हुआ था, इसको उस यूनिट में लेके आओ जो दिया हुआ है, तो लाख दिया हुआ है और ऑप्शन भी लाख में है, ठीक है ना। तो हम इस यूनिट को हटा के लाख में लेके आए, तो आंसर क्या है, 1/12 लाख। तो ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है, राइट। तो लॉस ऑफ ₹1/12 लाख, ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है।